शनि, शुक्र, बुध वक्री हो रहे हैं। देखिए शनि वक्री चल रहा है, आप जानते हैं, और शुक्र जो है आपके ये 24 जुलाई से आपके वक्री हो जाएंगे, और आपके 24 अगस्त से जो है आपके बुध महाराज भी वक्री हो जाएंगे। तो ये तीन तीन ग्रह, तीन तीन अभिन्न दोस्त वक्री होंगे, तो इनका क्या फ़र्क पड़ेगा सिंह लग्न वाले जातकों पे, लियो एसेंडेंट पे। यहाँ लग्न में 5 लिखा है, यानी आप सिंह लग्न के जातक हैं। तो इसको देखते हैं, और इसी के साथ साथ अगस्त में कैसा रहना है आपका फल, इस पर बात करते हैं हम लोग आज। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। यहाँ बात करते हैं, देखिए लग्न में 5, सिंह लग्न के जातक हैं आप। लग्न का लॉर्ड क्या है? भगवती हैं। यहाँ सिंह जो है कारक बनता है। तो दशा की बात करते हैं हम। शनि वक्री चल रहा है, कहाँ बैठा हुआ है? देखिए आपके वर्तमान में गोचर में आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। शनि वक्री 7th हाउस में, 7 बहुत दौड़ाता भी है, दिमाग को दौड़ाता है। देखिए, और जो खानों का मालिक है, हालांकि शनि 10 और 11 का मालिक है, उसके बाद भी शनि आपका कहीं भी प्लेस्ड हो आपको पैसा दे जाता है। शनि और बुध में ध्यान रखें, दोनों न्याय के देवता हैं। यदि शनि और बुध आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं और इत्तेफाक से दोनों चंद्रमा से दृष्ट हैं या केतु से दृष्ट हैं, तो क्या होता है, शनि और बुध में आपको एक ही दशा फल देगी। क्योंकि शनि की दशा की ठीक बाद बुध आती है। मान लीजिए शनि की महादशा आपकी निकल गई, उसने बहुत पैसा दिया आपको, तो बुध परेशान करेगा आपको। तो ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि बुध 3 और 6 का मालिक होता है। 3 लिखा है यहाँ, 6 लिखा है यहाँ। देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है, 11 का लॉर्ड बनता है बुध। यहाँ आपका डबल मार्केश है। ऐसे शनि महाराज भी यहाँ आपके डबल मार्केश होते हैं, 6th और 7th हाउस के लॉर्ड बन के, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। वर्तमान में शनि बैठा हुआ है स्पाउस वाले खाने में, देखिए आपके वक्री है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको बीच में सुकून मिला, ये फ्लक्चुएशन लाता है, सुकून मिलेगा, उसके बाद जो है ये अल्टीमेटली आपको पैसा दे जाएगा शनि महाराज। तो शनि महाराज की क्योंकि तीसरी दृष्टि 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है, भले ही मंगल की राशि है, वहाँ देखिए राहु बृहस्पति का गोचांडाल बन रहा है, शनि की राहु से ठीक ठाक पड़ती है। तो अल्टीमेटली शनि आपको जाते जाते पैसा देने वाला है, तो आपको पकड़ना है पैसे को। वक्री है शनि महाराज। यहाँ से शनि, मैंने बताया आपको 10 और 11 के मालिक हैं। थोड़ा टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है आपको, टेम्परामेंट के चलते स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। और शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd, देखिए 7 से कहाँ देखा आपके लग्न को, यानी कि वहाँ पे क्या लिखा है 5 का मालिक सूर्य है। बुध महाराज भी बैठे हैं यहाँ पे, शुक्र भी बैठे हैं 8 तारीख तक। तो ये शनि महाराज सामने देख रहे हैं। निश्चित रूप से शनि ने आपको जो है दशा अंतर्दशा में शनि की आपको निश्चित रूप से लाभ दिया है, और लाभ देगा आने वाले अगस्त मंथ में। यहाँ से 10वें देखता है अगेन मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती नहीं है, मंगल से एनिमिटी है। शनि थोड़ा पैनिक इसलिए है इसमें क्योंकि मंगल सामने बैठा है। दोनों में नेगेटिविटी का हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को, नीचता का कंपटीशन हो जाता है जिसमें मंगल हमेशा जीतता है। मंगल चाहे वो उच्च का ही, यानी मकर का मंगल भी बैठा हो अगर आपकी लग्न कुंडली में, तो भी वो शनि से ज़्यादा नीच होगा, सदा के लिए नीच ग्रह है। तो शनि मंगल यहाँ आमने सामने पैनिक हैं, और मंगल की उपस्थिति यहाँ है 19 अगस्त तक। देखिए 19 अगस्त को शिफ्ट हो जाएगा। 19 अगस्त तक मंगल शनि आमने सामने हैं। आपको टेंशन बहुत होगा, ये ध्यान दें, तनाव बहुत होगा और दिमाग बहुत भागेगा। एग्रेशन पे कंट्रोल करें और अपने चोट चपाट से बचें, बेसिकली एग्रेशन पे कंट्रोल करें। लेकिन शनि महाराज यहाँ आके धन दे जाएंगे आपको, यदि आपको शनि को कैश करना आता है। कैसे, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोज़ में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखा करें मेरी। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको धन दे जाएंगे। यहाँ पे शनि की दशा अंतर्दशा में मैं बताऊं, चंद्रमा यहाँ कब आया, देखिए 3, 4 और 31 तारीख को। थोड़ा स्पाउस से विवाद होने के चांसेस हैं। यहाँ पे 17, 18, 19 को बुध भी बैठा हुआ है, वो भी, उसका भी चंद्रमा एनिमी है, शनि का भी एनिमी है। आपके जो है मन अस्थिर हो जाएगा, मन पीड़ित हो जाएगा। तो आपको 17, 18, 19 ध्यान रखना है अपने मन का, ओवर पॉन्डरिंग या चिंतन नहीं करना है बहुत ज़्यादा। 1, 2, 29, 30 को यहाँ आएगा शनि की इस राशि पे। देखिए भले शनि देख नहीं रहा है इसको, उससे मतलब नहीं है। तो 1, 2, 29, 30 को आपके एनिमी पक्ष अगस्त में, अगस्त की बात कर रहा हूँ, प्रबल हो जाएंगे। लेकिन शनि महाराज आपको कैश दे जाएंगे। मैंने बताया शनि का क्या करना है आपको। यदि शनि की महादशा अंतर्दशा है वक्री के दौरान, आपको ओम शनि शनिचराय नमः का जाप इस तरह से करना है, मैंने सिखाया हुआ है पहले आप लोगों को। तो इसमें शनि से फेच करना सीखें। शनि से, जो समझदार आदमी है वो शनि और बुध से उसको पैसा निकालना आना चाहिए। और शनि की दशा आप लोगों को मैक्सिमम सिंह लग्न वालों को पैसा दे जाती है, अकूत पैसा दे जाती है अगर आपको तरीके से फैच करना आता है तो शनि की दशा अंतर्दशा, शनि वक्री है, मैंने बताया सामने बुध महाराज भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं, ये दो सब वक्री हैं। तो शनि में अगर बुध शुक्र या बुध शुक्र में शनि कहीं चल रहा है तो आपको पैसा देना ही देना है इसने, चाहे कुछ हो जाए। ये शनि की दशा अंतर्दशा का फल था। अब आपने कहा दूसरा जो है यहाँ लिखा है मैंने, देखिए शुक्र वक्री होगा 24 जुलाई से, शुक्र महाराज वक्री हो जाएंगे 24 जुलाई से, यानी कि इसी महीने के अंत से। अब उसके बाद ये कहाँ शिफ्ट होंगे, जब
8 अगस्त को, चूंकि वक्वी हैं, वक्वी होना यानी क्या हुआ, उल्टे हो गए। नॉर्मल चाल क्या मानी जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अब उल्टे हो गए तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ठीक पहले चले जाएंगे। शुक्र महाराज की बात करते हैं, 2 और 7 के मालिक हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले कामकाज के मालिक होते हैं, आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं। थर्ड हाउस में केतु बैठा है, और देखिए केतु फ्लक्चुएशन लाता है यहाँ पे, अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही हो तो फ्लक्चुएशन आएगा काम धाम में, आपके टेम्परामेंट में, भाइयों से संबंध में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, लेकिन शुक्र महाराज यहाँ निश्चित रूप से आपको जो है वो आपके काम को मजबूत कर जाएंगे, भले ही वो अपने अभिन्न शत्रु सूर्य के, भगवान भास्कर की राशि पे बैठे हैं। मैं हमेशा सिंह लग्न वाले जातकों से कहता हूं कि आपको एक काम तो करना ही करना है, भगवान भास्कर को जल चढ़ाना है, सूर्यदेव को, और 10 सेकंड पानी गिरता है उसमें सांस रोक लें। और दूसरी चीज़ जो है, उसके बाद अंदर आके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप जिस ईश्वर पे, जिस चीज़ पे भरोसा करके आप दांव लगाते हैं, वो अल्टीमेटली दांव उल्टा जाएगा। फाइनली ये आपको बहुत दे जाएगा और जाते जाते सब ले जाएगा, अगर आपने समझदारी नहीं की तो। इसका रीज़न ही ये है कि आपका इत्तेफाक की बात यह है, एक के बाद एक आने वाले सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये सीक्वेंस होता है। तो शनि के बाद बुध आता है। शनि और बुध दोनों आपके जो है वो मार्केश बनते हैं, और दोनों समान स्ट्रेंथ के मार्केश हैं। तो यदि शनि देता है तो बुध सब निकाल लेता है, और शनि निकाल लेता है सब तो बुध दे जाता है आपको, ये ध्यान रखें। शनि और बुध दोनों एक साथ आपकी महादशाएं, बोला है मैंने, बेहतरीन चले जाएं, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपने कहा हम शुक्र की बात कर रहे हैं, 2 और 7 का मालिक है, कहाँ बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, थोड़ा जलता है, थोड़ा मतलब बर्न अप होता है, लेकिन जो है क्या है, यहाँ पे इसका अभिन्न मित्र बुध बैठा है, लाइजनर, वो संभाल लेता है। तो शुक्र यहाँ आपके निश्चित रूप से आपको ये 8 अगस्त से पहले पहले अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपको ये पैसा दे जाएगा। देखिए उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ से कब शिफ्ट होंगे, 8 तारीख को शिफ्ट होंगे ये आपके चंद्रमा की राशि कर्क पे। चंद्रमा की राशि में फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई एनिमी तो ये भी है, एनिमी तो ये भी है इनका। यहाँ पे क्या है, बुध संभालता है, यहाँ संभालने के लिए कोई नहीं बैठा है। देखिए तो शुक्र महाराज वहाँ बैठ के आपका खर्चा करवाएंगे, एक्सपेंडिचर, आपके एक्सपेंडिचर जो है आपके स्पाउस साइड से भी एक्सपेंडिचर होंगे, और सामने देख रहा है, देखिए आपके शुक्र जनित बीमारियों से थोड़ा सावधान रहना है आपने। एनिमीज आपके जो है वो अपोजिट जेंडर से आक्षेप लगने के चांसेस बनते हैं, लेकिन ये शुक्र आपको पैसा दे जाएगा। अगर अल्टीमेट मोटिव पैसे का है तो धन आपको ये दे जाएगा, चाहे वो स्त्री पक्ष से दे जाए, चाहे एनिमीज से दे जाए, पैसा दे जाएगा, पैसा खर्च भी करेगा। अगेन बता दूं मैं आपको। अब शुक्र महाराज यहां बैठे हैं, देखिए कब, 8 तक, 17, 18, 19 चंद्रमा यहां आएगा, ये लाल से लिखा है मैंने चंद्रमा का मूवमेंट। अब चंद्रमा का मूवमेंट 17, 18, 19 को है यहाँ पे, तो उसमें क्या है, उसमें शुक्र आपका जा चुका है। 3, 4, 31 यहाँ है। 3 और 4 तारीख को देखिए, 3 और 4 तारीख को आपको अपने स्पाउस से विवाद की गुंजाइश बनती है, शांत रहें। उसके बाद यहाँ आ गया 8 को, 14, 15, 16 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा। ऐसे ही 29, 30 को आपका खर्चा बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, ध्यान रखें। एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा, लेकिन धन दे जाएगा अगर आपको धन को पकड़ना आता है। शुक्र से कैसे धन निकालते हैं मैंने बताया हुआ है वीडियोज़ में। यहाँ ये पोजीशन है, तो शुक्र की दशा अंतरदशा का फल ये मिलना है आपको। शनि ये भी पैसा दे जाना है। देखिए शनि में आपको कॉन्शियस कब रहना है, 3, 4 और 31, यदि शनि की दशा अंतरदशा है 3, 4 और 31 तारीख को आपका चंद्रमा यहाँ आएगा। देखिए अब चंद्रमा यहाँ आया, शनि फ्लक्चुएट हो गया, शनि का घोर एनिमी है, तो 3, 4, 31 को भी आपको अपने स्पाउस से बचना है। शनि की महादशा अंतरदशा में यदि है 17, 18, 19 आपको अगेन बचना है स्वयं के अपने फ्लक्चुएशन से, पानी से। चंद्रमा भी यहाँ, बुध भी यहाँ, तो पानी से खतरा दिखता है, चाहे बॉडी के अंदर का पानी हो, चाहे वो तैरने वाला पानी हो। तो स्विमिंग के शौकीन है, अवॉइड करें इस समय। ऐसे ही शनि महाराज की दृष्टि 1, 2, 3, 7, 8, 9 तारीख को देखिए, शनि की दृष्टि देखिए जो हमने इससे पहले देखा, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि यहाँ पे है। कहाँ है, मंगल की राशि पड़ती नहीं है, लेकिन राहुदेव बैठे हैं, संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा आएगा 7, 8, 9 को, आपके भाग्य लड़खड़ाएगा। जो सट्टा जुआ खेलते हैं उनके लिए बेहतर समय रहेगा। ऐसे ही यहाँ बताया मैंने, ऐसे 10 से 24, 25, 26 यदि आपकी माता जी जीवित हैं तो उनको थोड़ा ऊंच नीच दिखती है। आपके जमीन कोई है, लैंड कोई है, तो बिकने का योग बनता है। अगर काफ़ी समय से आप ट्राई कर रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, तो बिकने का योग बनता है। तो शनि और शुक्र का ये है। उसके बाद हम देखते हैं बुध महाराज का 24 अगस्त से, यानी कि आने वाले मंथ अगस्त के अंत से वक्री होंगे। अब बुध महाराज कहाँ हैं, मैंने बताया आपको डबल मार्केश होते हैं। देखिए 3 और 6 का मालिक बुध यहाँ बैठा है लग्न में, बुध लग्न में बैठा है। देखिए बुध किसकी राशि में बैठा है, सूर्यदेव की राशि में बैठा है। ठीक, बुध सूर्यदेव की राशि में बैठा है। मैंने बताया यदि बुध और शनि आपके साथ बैठे हैं तो ये आपको परेशान करता है। बुध, इसने यहाँ बैठ के आपको, बुध ने मोमेंटरी बिल्कुल पैसा दिया, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दिया आपको इस जुलाई के मंथ की शुरुआत में इसने पैसा दिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ग्रह वक्री होते जाते हैं, यानी कि शुक्र के वक्री होने का टाइम आया, और देखिए तो
शुक्र कब होगा वक्वी, यहाँ देख लीजिए 24 जुलाई को। तो वक्वी होने से पहले ही बुध परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका एक दोस्त तो पहले से वक्वी है और ये वक्वी है, यानी कि आपको इस जुलाई मंथ में ये बुध परेशान करना शुरू कर देता है। देखिए अगर बुध की महादशा अंतरदशा है स्टार्टिंग में ही अगस्त में ये, अब यहाँ मैंने बताया आपको कि ये अभी यहीं बैठा हुआ है, अगस्त तक आपको जो है ये थोड़ा पैसे का तनाव देगा। जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है थोड़ा पैसे को लेकर अपना ध्यान दें, और मार्केट चलता है अपने स्वास्थ्य में ध्यान दें। मैंने बताया पानी से बचें, बुध लग्न में बैठा हुआ है और ये आपके यात्रा के योग बनाएगा बिल्कुल, लेकिन ये आपको अल्टीमेटली तनाव दे जाएगा जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है। यहाँ पे बुध महाराज वक्वी कब होंगे? बुध महाराज 24 अगस्त के बाद से 15 सितंबर वक्वी होंगे। बहुत बेहतरीन समय है आपका पैसा निकालने का। बुध वक्वी होगा देखिए, तो आपको निश्चित रूप से ज़मीन से या लैंड से, मतलब कि उनको बेच के आपको धन मिलने का योग बनता है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो बिकने के चांसेस पूरे बनते हैं। बुध महाराज को अगर आपने समझदारी से मेंटेन किया तो देखा जाए तो ये लाभ और धन वाले खाने के मालिक हैं। मैंने बुध के उपाय बताए हुए हैं, तो आपने जो है अगर बुध के उपाय किए तो निश्चित रूप से अगर आपको बुध परेशान करता है तो आपको पैसा दे जाएगा। निश्चित रूप से बुध को फेच करना आपको आना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या है, ये शनि शुक्र और बुध जब तीनों वक्वी हो जाएंगे आपके, कब? लास्ट में जाएंगे बुध वक्वी होगा, यहाँ लिखा है मैंने 24 अगस्त के बाद से। तो तीनों आपको ये, इनकी तीनों की अगर महादशा अंतर या प्रत्यंतर या कैसी भी शेड है तो ये आपको धन देना ही देना है। और यकीन जानिए ये आपको बेभाव धन देंगे, आपको मतलब संतुष्टि मिल जाएगी पैसे के लेवल से। बस इन तीनों की शेड होनी चाहिए, इन दोनों की कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये बुध और इनका खेल था शनि और शुक्र का। आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं लग्न में। इस समय जो जातक पैदा होगा 19 अगस्त से पहले पहले वो लग्नस्थ मंगल ही होगा। मंगल बैठा है आपके लग्न में, टेम्परामेंट को बढ़ाता है थोड़ा। देखिए सूर्य की राशि है, सूर्य भी गर्म मंगल भी गर्म। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो मंगल महाराज परेशान नहीं करते हैं। मंगल आपके 1 और 8 का मालिक होता है। 1 लिखा है यहाँ भाग्य वाले खाने में, 8 लिखा है आपके मन के सुकून वाले खाने में। अगेन सिंह लग्न वाला जातक, जैसे भगवान भास्कर की इसको डेली 10 मिनट लगता है मुश्किल से पानी चढ़ाने में और आदित्य हृदय स्तोत्र में, वैसे ही मंगल महाराज को साधना चाहिए। क्यों? इसके भाग्य वाले खाने का मालिक है मन का सुकून। मन का सुकून जहां से हासिल होगा ऑब्वियसली वो चीज़ बैलेंस होगी, तभी तो मन को सुकून मिलेगा। तो मंगल महाराज को साधना होता है। यदि आप विवाहित हैं, मैं पहले से कहता आया हूं, तो सुंदरकांड का नियमित पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ में अच्छाई होती है। नॉर्मली 1.5 घंटा लगता है, लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है तो 40 से 45 मिनट लगते हैं। अच्छाई ये है कि इसका टाइम फिक्स होना चाहिए, लेकिन कोई भी पढ़ सकता है। यानी सुबह 7 बजे आपने टाइम रखा है, 7 से 8 सवा 8 तक मान लीजिए आप पढ़ लेते हैं। चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है तो 40 से 45 मिनट लगता है अभ्यास के बाद। तो 7 बजे आप पढ़ते हैं मान लीजिए, तो 7 बजे किसी दिन आप नहीं बैठ पाए तो आपने जो है आपके बदले आपके स्पाउस बैठ गए, कोई और बैठ गया। अगर साफ हो कोई महिला बैठ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आदमी चेंज हो सकता है, टाइम नहीं चेंज होगा। सुंदरकांड में ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कभी कोई नहीं होता है तो आपने उस समय पे मोबाइल पे लगा दिया, आप नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो ये सुविधा रहती है आप लोगों को। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मंगल महाराज का जो है यहाँ 1 और 8 का मालिक है। देखिए आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है वो भाग्य बनाएगा इनका। थोड़ा टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखें। मंगल भी गर्म सूर्य भी गर्म, तो आपको 19 तारीख से पहले पहले जोश दिलाएगा। एग्रेशन नहीं करना है, याद रखें। तो मंगल यहाँ पे निश्चित जिनकी दशा अंतरदशा है उनका भाग्य बना जाएगा। देखिए, और अब मंगल शनि आमने सामने देख रहे हैं तो अलग बात है, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है क्योंकि दोनों सदा के लिए नीच गए हैं, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं इस समय। तो मंगल महाराज देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को। देखिए, तो जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है उनका स्पाउस से विवाद होगा, विवाद के चांसेस बनते हैं। सिंह लग्न के जातक हैं, ये बहुत बना के चलते हैं अपने स्पाउस से। देखिए इनके स्पाउस का नेचर शनि वाला होता है, तो ये बहुत बना के चलते हैं और जहाँ ये बना नहीं पाते वहाँ दिक्कतें आती हैं। यानी सिंह लग्न में मेल हो या फीमेल हो, मैक्सिमम मेल जो है वो एडजस्ट कर ले जाते हैं देखिए स्पाउस से, और जो है अगर फीमेल्स हैं तो वो कोशिश करती हैं एडजस्ट करने की, लेकिन जहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता है वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। और समाज में मेल फीमेल में से कौन ज़्यादा एडजस्ट कर लेता है ये हम सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि मंगल महाराज जब तक यहाँ बैठे साधना है ताकि ये परेशान ना हो 7th हाउस, कम से कम इस समय तो करें। और अगर जीवन पर्यंत करते हैं सुंदरकांड तो बहुत बढ़िया है। मंगल यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ कब आए आपके 19 तारीख को। 19 तारीख को बुध की राशि पे मंगल महाराज आए हैं। मंगल का बुध कोई मित्र नहीं है, लेकिन मंगल आपको पिता की साइड से दे जाएंगे, जमीन के काम से फायदा दे जाएंगे, लाइजनिंग के काम से फायदा दे जाएंगे। आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके पूरा होने के योग बनते हैं। मंगल की शेड ये रहेगी। अब मंगल का देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा, मंगल ने अपनी राशि को देखा लग्न में बैठ के। लग्न की गर्मी, सूर्य की गर्मी आपके देख रही है माता वाले खाने को। आपको जो है
कोई पुरानी संपत्ति है तो उसको बिकने का योग बनेगा, जमीन के रूप में बता रहा हूँ। माता के स्वास्थ्य में अगर माता है तो ऊंच नीच आ सकती है। यहाँ से 7th कहाँ देखा है इसने, स्पाउस वाले खाने को बताया मैंने, ऊंच नीच होगी, पार्टनरशिप का बिजनेस है तो विवाद के चांसेस बनते हैं मंगल में। ऐसे ही 8th से देखा आपके बृहस्पति की राशि को। मंगल महाराज के लिए बृहस्पति कोई एनिमी नहीं है, तो टेम्परामेंट बढ़ाएगा आपका, ये टेम्परामेंट बढ़ाएगा, लेकिन जमीन के काम से आपको फायदा दे जाएगा, आपकी आयु में कोई घात नहीं करेगा। मंगल महाराज यहाँ कब आए, 19 तारीख को आए। 19 को बताया मैंने, बुध से कोई पटती नहीं है उनकी। तो यदि आपकी बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें मंगल आता है, तो आपके पिता के साइड से घात का योग बनता है। कब, 19 तारीख के बाद से। और ये मंगल यहाँ बैठा हुआ है, आपको धन दे जाएगा अगर आपको पकड़ना आता है, भाग्य से आपको पैसा मिलेगा। अब भाग्य को आपको पकड़ना आना चाहिए। मैंने बताया कैसे पकड़ेंगे, मंगल को साधेंगे। मंगल को साधना बहुत आसान काम है, बताया मैंने आपको क्या करना है, सुंदरकांड पढ़ें और जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। दो पूजाएं तो करनी ही है आपने। तीसरी पूजाएं जो करनी होती है, लॉर्ड कौन है आपका, सिंह, तो भगवती की पूजा। भगवती की पूजा तो आपको जीवन पर्यंत करनी ही पड़ती है। देखिए, और भगवती की पूजा में ऐसा नहीं कि कंप्लीट आप किताब पढ़ रहे हैं और आपने जो दुर्गा सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं कंप्लीट, तो भगवती के सहस्त्रनाम अकेला ऐसा है जो काम कर जाता है, या फिर सिद्धकुंजिका स्तोत्र अकेला काम कर जाता है, ध्यान दें। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मंगल में आपको ये पोजीशन होनी है। चंद्रमा का क्या फ्लक्चुएशन आएगा बताऊंगा मैं अभी आपको, क्योंकि मंगल महाराज के लिए चंद्रमा कोई एनिमी नहीं है। तो ये मंगल की दशा अंतरदशा का फल है। उसके बाद हम आते हैं, मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी भगवान भास्कर की दशा चल रही है। भगवान भास्कर जो है वो बैठे हैं अभी चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बैठ के खर्चा करवाएंगे, आपका एक्सपेंडिचर करवाएंगे, याद रखें। और सामने क्या है, पुत्र की राशि है, देखिए शनि की राशि है इनके, तो ये आपके स्वास्थ्य पे कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के बाद भी स्वास्थ्य में पैसा जरूर खर्च करवाएंगे, आपके एनिमीज को दबाएंगे, एनिमीज का नाश करेंगे। सूर्यदेव यहाँ पे लग्न के लॉर्ड बनते हैं, और भगवान भास्कर को आप जल चढ़ा ही रहे होंगे, जैसा बताया मैंने आपको। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे कब, आपके जो है 18 तारीख को। तो बॉडी का टेम्परामेंट हीट बढ़ जाएगी। 18 को यहाँ आएंगे, 19 को इत्तेफाक से मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए यहाँ से। तो यहाँ पे सूर्यदेव 18 के बाद बुधादित्य योग बनाएंगे, आपको ये पैसा संपत्ति दे जाएगा, धन दे जाएगा। और बुध को कैश करना, अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, आता है तो बुधादित्य योग बनेगा, आपको ये धन दे जाएगा। लग्न में बुधादित्य बन रहा है और सूर्य की राशि में बन रहा है, तो निश्चित बन जाएगा। देखिए आपका धन का योग बनेगा। और यहाँ पे सूर्यदेव बैठ के ठीक सामने देखेंगे शनि को। यहाँ पिता पुत्र में आर्गुमेंट होगा, और आप धन कमाने में व्यस्त होगे, आप धन कमाने में व्यस्त होगे, और स्पाउस थोड़ा परेशान होगा, इरिटेट होगा, लेकिन स्पाउस भी आपका अपना एंजॉय कर लेता है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके स्पाउस को, तो वो बस काटता है जीवन आपके साथ। देखिए उसका, आपके स्पाउस का शनि वहाँ बैठा है, और न भी बैठा हो तो शनि की राशि है और 10 और 11 का मालिक शनि है, तो उनका अपना एंजॉयमेंट चलना चाहिए। आपका स्पाउस आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता अगर उसका अपना एंजॉयमेंट बाधित ना हो। तो यहाँ पे ये आपका कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद मैं आता हूँ सूर्य की दशा अंतरदशा के बाद। मान लीजिए आपकी चल रही है बृहस्पति महाराज की दशा अंतरदशा, मैंने बताया आपको यहाँ गुरु चांडाल की शेड चल रही है इसमें बृहस्पति महाराज में। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। ये मैं राशियाँ बोलता हूँ, खाने नहीं बोलता हूँ। 9 यानी धनु और मीन का 9 कहाँ लिखा है, यहाँ का मालिक है, विद्या संतान का मालिक है, और यहाँ का मालिक है 12। देखिए तो यहाँ और यहाँ का मालिक है, यानी कि आपके अष्टम का मालिक है बृहस्पति महाराज, और विद्या संतान का मालिक है। तो यहाँ पे क्या है कि बैठ के थोड़ा आपकी संतानों को देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी है अपनी राशि पे। लेकिन चूंकि गुरु चांडाल चल रहा है, हालांकि फिनिशिंग जो है थोड़ी आपकी संतानें जो हैं, वो संतानों से आपको वो सुकून हासिल नहीं होगा जो होना चाहिए था। जिस रिजल्ट की आप अपेक्षा कर रहे थे वो संतानों को से आपको हासिल नहीं होगा। यानी आपने ये सोचा होगा कि हाँ मेरा बच्चा ये कर देगा, ये कर देगा, लेकिन वो उसमें कहीं कमी दिखेगी आपको। और खैर इसमें दशाओं का खेल है, इसमें बालक की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे ये 9th और 12th का मालिक बनेगा। मैंने बताया आपको ये बृहस्पति महाराज यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, देखिए यहाँ कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में। बृहस्पति की मंगल से कोई ऐसा कुछ एनिमिटी नहीं है, अच्छी पड़ती है। तो बृहस्पति स्वयं में आपको नीच काम से फायदा देगा, और ये नीच काम में लूट खसोट नहीं आता, लेकिन फिर भी ठगी के काम से भी पैसा दे देता है, वाणी के काम से पैसा दे देगा, वाणी से ठगने के काम से पैसा दे देगा, लाइजनिंग के काम से पैसा देगा। बहुत से काम हैं जहां ये निश्चित रूप से नीच काम से आपको पैसा देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देखिए कहाँ देखा इसने, आपके अपने शरीर को देखा। बृहस्पति के लिए सूर्य एक अच्छा मित्र है, कोई इसकी एनिमिटी नहीं है, तो आपको जो है वो आपके शरीर को स्ट्रेंथ देगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा चलने पे आपके शरीर को स्ट्रेंथ मिलेगी। ऑब्वियसली अगर भाग्य काम करेगा तो स्ट्रेंथ तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद 6, 7 कहाँ देख रहा है, आपके भाई बहनों की साइड से। इसके मालिक क्या है, शुक्राचार्य हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, तो भाई बहनों से कुछ ऊंच नीच होगी। हो सकता है आपके भाग्य में उन्नति देख के आपके भाई बहन थोड़ा परेशान हो, कोई बात नहीं, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सद्व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि राहु देव की दृष्टि पड़ रही है, केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपके भाई बहन भी जो है इस समय वो
चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपोनेंट की तरह भूमिका निभाते हुए आएंगे। तो इसलिए आपको वो भी तब जब बृहस्पति में केतु चल रहा हो, ध्यान रखें। तो यहाँ पे 7, उसके 8, 9 मैंने बताया आपको संतानों की ओर से आपको जो है, ठीक है संतानें अपना पढ़ेंगी, लेकिन जो है लगातार लगी हैं पढ़ने में। अगर छोटे बच्चे हैं आपके, आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है बृहस्पति की जो है अपनी राशि को देखने के बावजूद भी बृहस्पति क्या है, गोचांडाल में पीड़ित है, अभी भी गोचांडाल से मुक्त नहीं हुई इसकी। तो यहाँ बृहस्पति महाराज थोड़ा परेशान करेंगे अभी भी आपको, देखिए यानी आपको जो उम्मीद होगी अपने रिजल्ट से या अपनी औलादों के रिजल्ट से, वो आपको हासिल नहीं होगी। तो ये बृहस्पति की शेड का फल है। उसके बाद चंद्रमा का क्या इफेक्ट रहेगा बताऊंगा मैं लास्ट में आपको, ताकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चंद्रमा का नहीं बताता हूं, चंद्रमा का मैं साथ साथ बोलता जाता हूं, अब अलग से बोल दूंगा। यहाँ पे राहु देव आ गए आपके, आपने कहा साहब आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है। अब राहु बृहस्पति के आलिंगन से काफी मुक्त हो चुका है। अब ये बृहस्पति के हिसाब से देखता नहीं है, देखिए जैसे बृहस्पति के हिसाब से पहले देखता था 5, 7, 9, अब ये सिर्फ 7 देखता है, और जहां बैठता है वहां बृहस्पति बैठा है, राहु बैठा है सॉरी मंगल की राशि पे। राहु और मंगल की कोई खास पड़ती नहीं है, लेकिन राहु देव निश्चित रूप से आपको भाग्य से पैसा दे जाएंगे, निश्चित रूप से। और यहाँ पे राहु देव की दशा अंतर्दशा में आपको पैसा मिलना है, भाग्य से पैसा मिलना है। देखिए कहाँ देख रहा है आपके यहाँ सीधे 3rd हाउस को। यदि भाइयों से कोई कोर्ट केस चल रहा है और राहु के अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर, निश्चित रूप से आपको विजय मिलनी है। उसके बाद यहाँ पे यदि केतु की दशा अंतर्दशा है तो केतु में फ्लक्चुएशन है। देखिए आपके भाई बहनों से आपके संबंध में फ्लक्चुएशन आएगा, और केतु महाराज झटके से यहाँ आपको लाभ देंगे। 7 से देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने को, किसमें, अगेन जुआ सट्टा लॉटरी में आपको बहुत सूट करेगा। ताश वाश जो होते हैं ये आपको बहुत सूट करेगा। इस समय आपको 22-23 को चंद्रमा यहाँ आएगा, जिनकी राहु केतु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उनको 22-23 तारीख को सावधान रहना है, विवाद नहीं करना है, टेम्परामेंट नहीं खोना है। वैसे ही 7, 8, 9 को उन्हें जो है अपने जो है वो समझदारी से अगर सट्टा जुआ खेलते हैं तो उनको अच्छी जीत मिलनी है, विजय हासिल होनी है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो विजय तय है। तो यहाँ पे ये पोजीशन रहेगी आपके सभी ग्रहों की। और यकीन जानिए यदि आपकी शनि शुक्र बुध की युति है कहीं से भी, युति इन सेंस की दशाओं की युति है, और तो आपको ये पैसा दे जाएगा। यानी यदि शनि में शुक्र में बुध चल रहा है, शनि में बुध में शुक्र चल रहा है, इसके फैक्टोरियल 3 यानी 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो कॉम्बिनेशंस में आपको निश्चित रूप से पैसा दे जाएगा। आपको फेच करना है। जिनकी भी शनि की महादशा, शुक्र की महादशा या बुध की महादशा है, वो पैसे को फेच करना सीखें, तो पैसे को निचोड़ना सीखें, निकालना सीखें। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपने कहा मान लीजिए हमें किसी ग्रह का नहीं मालूम है, तो चंद्रमा का देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ 10 और 11 को आएगा। आपके काम धाम में चेंजेस की गुंजाइश बनती है, बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। चंद्रमा और केतु में किया गया चेंज बेहतर नहीं होता। ऐसे ही 24, 25, 26 आपके चेंजेस आएंगे काम धाम में, बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। चंद्रमा यहाँ बैठेगा शुक्र की राशि पे, पिता को घात का योग बनता है। यहाँ बैठेगा मंगल की राशि पे, भले ही मंगल पिता का कारक है, लेकिन माता को यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है रिलेशंस में, तो यहाँ पे जो है वो माता को घात का योग बनाएगा। ऐसे ही 17, 18, 19 टेम्परामेंट सावधान हैं, अपने स्पाउस से विवाद करने की जरूरत नहीं है। 3, 4, 31 को भी पार्टनरशिप का बिजनेस है, 3, 4, 31 को सावधान रहें, आपके साथ पेपर वर्क में घोटाला हो सकता है। 20, 21 को आपको जो है जमीन इत्यादि बेचने का योग बनता है, आपके एंसेस्टर्स की साइड से लाभ का योग बनता है। हालांकि बुध की राशि में चंद्रमा बैठा है, तो ये यदि बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और उसमें चंद्रमा आता है तो घात का योग भी बनता है। ध्यान दें कब, 20, 21 को और 5, 6 को। हालांकि 5, 6 को ये आपको जमीन के काम से फायदा भी दे जाएगा। 7, 8, 9 को ध्यान रखें, भले ही भाई बहनों से विवाद कर रहेगा, लेकिन जो है यहाँ पे ये आपको भाग्य से पैसा दे जाएगा अगर आपको अगेन फेच करना आता है। ऐसे ही 12, 13 को आपको भाग्य से पैसा, यानी जुआ सट्टे से, भाग्य बोला है मैंने, भाग्य मतलब जुआ सट्टा और ट्रेडिंग के काम से पैसा दे जाएगा। 14, 15, 16 को आपको अपने खर्चे पे कंट्रोल रखना है, खर्चे असंतुलित ना हो। और चंद्रमा यहाँ बैठेगा, ठीक सामने क्या है देखिए शनि की राशि है, तो पानी से खतरा बनाएगा। ऐसे ही 1, 2, 29, 30 को आपको थोड़ा अपने एनिमीज से, पीछे से घात करने वाले एनिमीज से बच के रहना है। यहाँ 27, 28 को आपको जो भी जो हैं संतानें हैं आपकी थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होंगी, थोड़ा फ्लक्चुएशन में आएंगी। यहाँ देखिए कि आपने कहा साहब कि यदि बुध की या शनि की महादशा चल रही है या अंतदशा चल रही है और आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको 27, 28 को देखिए, 27, 28 को, 5, 6 को, 20, 21 को अपने गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि वो बेहतर चीज़ नहीं है, वो बेहतर समय नहीं है। उसके बाद केतु महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि पे वर्तमान में। मैं सभी जातकों से अनुरोध करता हूं कि चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर अगर आपकी चल रही है तो बिल्कुल भी विवाह उस समय न करें। हालांकि विवाह का टाइम भी नहीं है, 1 महीने ही है, लेकिन फिर भी जो है अगर आप कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में इसको जीवन के लिए गांठ बांध लें।
कि आप चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह नहीं करना है। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले, यदि केतु या चंद्रमा यहाँ बैठा है शुक्र की राशि में, या फिर यहाँ बैठा है, या शुक्र के साथ बैठा है, या फिर आपके 7th हाउस में यहाँ बैठा है, तो आपको या इधर बैठा है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये कॉम्बिनेशन। अब ये आप कहेंगे ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना, ऐसे जितने ज़्यादा 5+ कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं घात करने के लिए एक्चुअल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। देखिए, और अपने आपको पैसा फेच करना आना चाहिए। फिर से मैं कह दूं, मेरा मोटिव ये है कि आप जीवन का सुख हासिल कर सकें। तो जहां जहां मैंने उपाय बताए हुए हैं पहले आप लोगों को वीडियोस में, उसको देखें। थैंक यू।